कुर्सी का खेल। कहानी का इंट्रो। ये कहानी है रोहित की, एक सीधा सादा नौजवान जो समाज बदलने का सपना लेकर राजनीति में कदम रखता है। पर जैसे जैसे उसका कद बढ़ता है वैसे वैसे उसके भीतर का इंसान छोटा होता जाता है। दोस्ती से शुरू हुई यह यात्रा विश्वासघात तक पहुंचती है, जहां सत्ता की भूख उसे अपने ही लोगों के खून का प्यासा बना देती है। वो एक दिन मुख्यमंत्री तो बन जाता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है, रिश्ते, भरोसे और उसकी आत्मा की आवाज। अब वो कुर्सी पर बैठा है, मगर अकेला, डरा हुआ और खुद से नफरत करता हुआ। कुर्सी का खेल एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जो दिखाती है कि सत्ता पाने से पहले अगर इंसान अपने जमीर को खो दे तो जीत कर भी वो हमेशा के लिए हार जाता है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित एक छोटे से कस्बे शिवनगर में पला बड़ा। उसके पिता स्कूल टीचर थे और माँ एक गृहिणी। साधारण परिवार लेकिन बड़ी सोच। बचपन से ही रोहित किताबों में नहीं, लोगों के चेहरों में दिलचस्पी रखता था। वह अक्सर अपने पापा से पूछता, पापा, ये नेता लोग इतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं? पिता मुस्कुराते, बेटा, ताकत जिम्मेदारी है, लेकिन जब कोई इसे लालच बना ले तब यही ताकत उसे खा जाती है। रोहित ने उस समय सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन वही बात उसके मन में घर कर गई। कॉलेज में रोहित ने स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में हिस्सा लिया। उसके सबसे अच्छे दोस्त मनोज ने उसकी पूरी मदद की, लेकिन जब वोटिंग के दिन एक और उम्मीदवार ने रोहित को 10,000 रुपये और फेक न्यूज फैलाने की पेशकश की तो वो डगमगाया। मनोज ने रोहित को रोका, भाई, हम ये चुनाव अपने दम पर जीतेंगे, किसी के झूठ के सहारे नहीं। लेकिन लालच जीत गया। रोहित ने पैसे लिए, अफवाहें फैलवाईं और जीत गया। चुनाव के बाद मनोज ने नजरें फेर ली और मन में कहा, तेरी जीत मुझे हार जैसी लगती है रोहित। स्टूडेंट यूनियन की जीत के बाद रोहित ने राजनीति को अपना जीवन बना लिया। नगर पंचायत, जिला परिषद और फिर एमएलए का चुनाव। हर जगह उसके कदम तेज और चालाक होते गए। हर एक चुनाव जीतने के लिए उसने रिश्तों की बलि दी। अपनी बहन नीतू की शादी टूटने दी क्योंकि लड़के वाले उसके राजनीतिक विवादों से डर गए थे। अपने पिता से सालों बात नहीं की क्योंकि उन्होंने टीवी पर उसकी आलोचना कर दी थी। मां के ऑपरेशन के समय वह केंद्रीय मंत्री के साथ मीटिंग में था। कुर्सी की लालसा ने उसे अंधा बना दिया था। अब रोहित की नजर थी राज्य की सबसे ऊंची कुर्सी, मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन यहाँ खेल बड़ा था। पुराने नेताओं ने उसे रोका, फाइलें लीक की, मीडिया में उसकी छवि बिगाड़ी। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने अपने ही गुरु शंकरलाल, जो कभी उसका मार्गदर्शक थे, के खिलाफ एक सेक्स स्कैंडल फैला दिया। शंकरलाल ने आत्महत्या कर ली। उनका सुसाइड नोट मिला, जिसे बेटा मांगकर सिखाया, उसी ने मेरी चिता जला दी। रोहित ने मीडिया को पैसा देकर मामला दबा दिया। लेकिन रातों में जब अंधेरा होता तो शंकरलाल की आवाज कानों में गूंजती, कुर्सी मिलेगी रोहित। पर चैन नहीं। आखिरकार वो दिन आया। रोहित ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूरा राज्य तालियों से गूंज रहा था, लेकिन उसके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मंच से उतरते ही सबसे पहले उसकी मां सामने आई, आंखों में आंसू थे। बेटा, तू बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन मैं तुझसे अब डरती हूं। तुझमें वो रोहित नहीं रहा जो मुझे हर रात कहानी सुनाता था। रोहित कुछ कह नहीं सका। वो भी जानता था अब वो रोहित नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री रह गया है। सत्ता की कुर्सी बहुत ऊंची थी, लेकिन उतनी ही ठंडी भी। हर तरफ कैमरे थे, रिपोर्ट्स थी, मंत्रीगण थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। उसकी पत्नी शालिनी, जो कभी उसकी ताकत थी, अब अलग कमरे में रहने लगी थी। उसका बेटा आरव स्कूल में अपने पापा के नाम से शर्मिंदा होता था। रात को बिस्तर पर लेटते समय वो अकेला महसूस करता। मोबाइल में 1000 कॉन्टेक्ट्स थे, पर एक भी ऐसा नहीं था जिसे वो भाई कह सके। एक रात रोहित के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक बड़ा केस सामने आया। जिस आदमी ने मीडिया को पैसे दिए थे वही अब विपक्ष में था। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सबूत दिखा दिए। जनता का भरोसा टूट गया। रोहित की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, उनके पुतले जलाए गए, सरकार गिरा दी गई। उस रात जब रोहित अपने बंगले से बाहर निकला तो सामने एक आदमी खड़ा था, मनोज। कैसे हो मुख्यमंत्री जी? याद है, एक दोस्त था कभी तुम्हारा? रोहित की आंखें नम थी। मैं अब मुख्यमंत्री नहीं, सिर्फ रोहित हूं, एक गुनहगार। अब रोहित अकेला रहता है उसी गांव में। एक टूटा सा घर और दीवारों पर टंगी उसकी पुरानी तस्वीरें। वो हर सुबह उठता है और पुराने दोस्तों की तस्वीरों को देखता है। शंकरलाल की तस्वीर के सामने सिर झुकाता है। एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर सोचता है, काश मैंने रिश्तों की कुर्सी चुनी होती, सत्ता की नहीं। अंतिम पंक्तियां, कुर्सी जितनी ऊंची होती है उतनी ही गहरी उसकी गिरावट, और जो इंसान रिश्तों को रौंद कर चढ़ता है वो अंत में सबसे नीचे गिरता है।
रोहित को कुर्सी तो मिल गई, पर वो खुद को खो बैठा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और इसी तरह की दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंच सकें।